बड़े चलो बड़े चलो। कर लीजिए आप गिरफ्तार कर लीजिए, कुछ करिए आप छात्रों को बस करेंगे। ट्रेन लोकेशन रोक दीजिएगा, अपनी बात समझिए। ट्रेन रोक दीजिएगा, आप लोग चलते फिरते रहिए, हावड़ा तक बंद अगर मेन ट्रैक रोकेंगे तब ना, मेन ट्रेन यहाँ पे भीड़ मत लगाए, मेन ट्रैक रोकेंगे तब ना। मेन ट्रेन से क्या मतलब है? क्या मतलब है? हमको हाल मत बताइए। आप इंटरसिटी में खड़ा होइएगा, हाँ, रुकी नहीं जाएगा। और ऊपर रुपल है तो हम खड़ा नहीं होंगे, ऐसे भी रुपल है ना। टाइमिंग के बाद में अगर हम लोग 10 मिनट भी आपको अंदर करेंगे तब हम लोग को रोकिए। जो आपकी आंदोलन करने की जो प्रक्रिया है नॉर्मल आप देखिए, आप सुनिए, एक स्टूडेंट का आंदोलन है। कोई अधिकारी आपको हाँ दिए है कि हाँ ठीक है आप आइए, रोक के हम मान लें। एसडीएम साहब से भी बात आप पहला बार अपना हम लोग से डिस्कशन करते हैं ना सर। हम एसडीएम जहाँ साहब से रहते बात डिसीजन करते हैं, हमें आज नया नहीं है। हम जहाँ हम लोग डिसीजन करते हैं, हम लोग पहला बार आ गए हैं। ना आप बोल रहे हैं ना आपका। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और अभी इस समय हम सासाराम जंक्शन पर पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने आह्वान किया था बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के, जो लगातार गर्दनीबाग में प्रदर्शन चला उसको लेकर के आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। उसको लेकर के सासाराम में भी जो है तो उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर उतरे हुए थे और लगातार वो प्रयास कर रहे थे जाने का अंदर रेलवे ट्रैक को जाम करने का, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बात करेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? अब प्रशासन के साथियों से पूछिए वो लोग क्यों नहीं जानना चाहते हैं। हमारे हाथ में ना कोई हथियार है, ना हम किसी तरह के उपद्रवी हैं, ना आज तक हम लोगों की किसी भी तरह का उपद्रवी पृष्ठभूमि है। एक बीपीएससी के छात्र और अभ्यर्थी होने के नाते और जो समर्थक होने के नाते सब लोग हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों जो गर्दनी बाग में इस 9 वर्ष में जब हम उत्सव मना रहे थे तो कंबल और किताब लेकर गर्दनी बाग में पाठ कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी है कि अपना चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे बिहार नहीं चलेगा। हमारी साफ मांग यह है कि जो छात्र मर गए, मृतक सोनू, उसको 10 लाख का मुआवजा दे। री एग्जाम हो, अगर एक सेंटर पर अनियमितता हुई है और एक जगह का एग्जाम हो सकता है तो वही अनियमितता बाकी सेंटरों पर हुई है, तो बाकी जगह एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? तो बाकी सेंटरों पर भी अनियमितता के कारण सभी अभ्यर्थियों का पुनः एग्जाम हो, मृतक अभ्यर्थी सोनू को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकार सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह के अनियमितता या पेपर लीक आगे किसी भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं होगी। अगर ऐसा एक कानून बनाए कि अगर होगी तो उनको फांसी की सजा होगी, ताकि ये तमाम बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और तमाम वैकेंसियों में जो पेपर लीक और अनियमितता मतलब देर से पेपर देने की जो बातें हैं ये हम लोगों के साथ नहीं हो। यही हम लोग अभी यहाँ पर आप लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, ट्रैक पर एसडीएम साहब भी आए थे, एसडीपीओ साहब भी आए थे, क्या कुछ वार्ता हुई? अब एसडीपीओ साहब, एसडीएम साहब जाने, हम लोगों को कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना। हम लोग कह रहे हैं कि या तो गिरफ्तार कर लीजिए या तो हमको ट्रैक पर जाने दीजिए। अब हम प्रशासन से तो लड़ नहीं सकते हैं, हाथापाई तो नहीं कर सकते हैं, हम आग्रह कर सकते हैं और आग्रह ही करेंगे। अब ये सरकार आग्रह को कैसा इंटरप्रेट करती है ये आपके सामने है। यहीं से आप लोग लौट जाएंगे या ट्रैक पर? हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जाएंगे, हम लोग ट्रैक पर जाएंगे ही जाएंगे। एसडीएम साहब के सामने सत्याग्रह करेंगे। अगर उनको ही लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री के सबसे बड़े पैरवीकार हैं और उन्हीं के संरक्षण दे रहे हैं तो छात्रों के विरोधी आप रहे, स्वीकार है। हम आपसे सत्याग्रह करते रहेंगे, हमको जाने ही देना है। हम स्टेशन पर जाने के लिए ही आए हैं। हमें उन छात्रों को गर्दनी बाग में एक ठोस आश्वासन देकर विदा करना है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। किस लिए आप लोग यहाँ पर हैं? लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है, सरकार के पदाधिकारियों की गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है, अब जब किसान से बाकी अलग अलग संगठनों से जब डर के अब छात्रों पे लाठी चलने लगी तो इस देश में तो कुछ बचा नहीं। और बिहार का अपना एक इतिहास रहा है, बिहार के ही छात्रों ने ही पटना के और इस बिहार के छात्रों ने केंद्र की तानाशाह सरकार को और राज्य की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंका था। तो निश्चित रूप से सरकार अभी इतनी भी तानाशाह नहीं हुई है कि छात्रों से वाला पा जाए। हम संविधान के मानने वाले लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने वाले लोग निश्चित रूप से संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने आए हैं
आप हमें ट्रेन नहीं रोकने दे रहे हैं, आप अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप दुरुपयोग कीजिए, हम संविधान का प्रयोग करते हुए हम यहाँ बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप हमारी बात सुन नहीं लेंगे। और अब जिस तरीके से पटना में छात्र बैठे हैं उनके नैतिक समर्थन में पूरे बिहार के हर एक स्टेशन, हर एक सड़क पर इसी तरीके से धरना होगा। अब अगर आप एसडीएम साहब और बाकी वरीय पदाधिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो बढ़ावा दें, या तो हमें ट्रैक तक जाने दें या हमें गिरफ्तार करके जहां दिल चाहे ले चलें। ऐसे भी लगातार गोली चल ही रही है, लगातार लाठी चल ही रही है, एक आध उसमें हम लोग का भी सूची में नाम रहेगा, कल कोई और हमारे लिए आंदोलन करेगा। लेकिन ये आंदोलन तब तक नहीं रुकने जा रहा है जब तक सरकार नशे में ना आ जाए, होश में ना आ जाए। क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी होगी? निश्चित रूप से मांग पूरी नहीं होती, मांग छीनना पड़ता है। और इनकलाब हमेशा कम तादाद में ही आया है। अगर आपको लगता है कि आपकी तादाद ज्यादा है और आप दबा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, तो हम उस पप्पू यादव के मानने वाले लोग हैं कि जो एक निर्दलीय सांसद होकर पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। हम सासाराम के, रोहतास के छोटे से समाजसेवी लोग, छोटे लोग आए हैं जो उन अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र संगठन या और संगठनों ने भी कहा था कि हम लोग उपस्थित होंगे। हमने कहा कि हमारा केवल उद्देश्य जो है वो संदेश देना है। आप लोगों की तादाद कम है फिर भी पुलिस ने रोक दिया? नहीं, अब यही तो सोचने वाली बात है कि कितना डर रहे हैं वो। अफसोस तो इसी बात का है कि डर कितना सताया जा रहा है। तो जाहिर है कि जब राजा मनमानी करता है तो उनके जो सेनापति हैं उनको तो डर लगनी चाहिए। और उन्हीं के साथ घाट में चल रहा है नेता, मंत्री, पदाधिकारी। बिहार में तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसी चल रही है। तो तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री को आंख खोलनी चाहिए और सोचना चाहिए कि बिहार में चल क्या रहा है और कितना जल्दी इसको कैसे बदला जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? तोराब नियाजी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष। इतना पे सब कुछ आ जाए। मत करना। हाँ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, जिस ढंग से कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्रों पर पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिस ढंग से लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया गया है, उसी के विरोध में युवा शक्ति के छात्र परिषद के तरफ से आज हम लोगों ने सांकेतिक बंद का कॉल दिया था। माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी के सांसद जी की तरफ से आदेश हुआ था कि छात्रों के सम्मान में और जो सोनू, जो छात्र, जो बीपीएससी का छात्र था, उसकी हत्या हो गई, उसकी मुआवजे की मांग को लेकर के हम लोगों ने